साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग एमपीपीसीएस 2022-23 की जो प्रारंभिक परीक्षा आपकी 21 मई 2023 को संपन्न हुई है, उसका जो पेपर हुआ है उसके पहले पेपर को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका उत्तर क्या है उसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो मेरे पास जो है सेट बी है। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है। तो इसमें आप सी ऑप्शन देखेंगे, तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है। तो एलेक्सा, कोर्टाना, सीरी है, परंतु कोर्टेशा ये नहीं है। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। तो जॉन मैकार्थी को। साइबर सुरक्षा की विशेषता या विशेषताएं हैं अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरे की रोकथाम, ये सभी के सभी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है। तो कौन सा आयाम, तो ये विश्वव्यापी पहुंच। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है। तो इसमें आप देखें, यह असमर्थ मनुष्यों की मदद कर सकते हैं, सही है। या खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं, ये भी सही है। या थकते नहीं है और ना ही विश्राम करते हैं, ये फायदे हैं। परंतु जो बी वाला है वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं, ये नुकसान है। आगे बात करते हैं, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है। तो सोशल मीडिया अनुकूलन सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है। तो डी ऑप्शन क्षमता, एबिलिटी, ये इसका स्रोत नहीं है। अगला है, निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका शॉटकी डायोड में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती है। अशुद्धि अंतःक्षेप। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफिंडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था। तो पुणे, महाराष्ट्र का पुणे था। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी। महू में की थी। मध्य प्रदेश के वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो ये आपका इसको मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया। अगला है, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। श्री गणेश वासुदेव मावलंकर थे। खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो ये इटली के रोम में स्थित है। इटली के रोम में 2017 में आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में किस मंत्रालय से संबंधित है। तो ये विद्युत मंत्रालय से संबंधित है, विद्युत मंत्रालय से। और ये 25 सितंबर 2017 को प्रारंभ की गई थी। अगला है, वर्तमान में अप्रैल 2023 भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है। तो मनोज पांडे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर, हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है। जूड फेलिक्स सेबेस्टियन को प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित हैं। देखिए, रंगास्वामी कप जो है ये आपका पोलो से संबंधित नहीं, ये हॉकी से संबंधित है। तो पहला वाला सुमेलित नहीं है। बाकी दो शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से, यादविंद्र कप जो है हॉकी से, रोवर्स का फुटबॉल से, ये सही 2, 3, 4 बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता। तो लियोनेल मेसी ने, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बौद्ध वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है। तो ये आपका जहाँ तक है सांची में मिलता है। इसका उत्तर आप देख लीजिएगा एक बार। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, सादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में किस स्थान से है। तो इसका संबंध जो है कहाँ से है, इंदौर से। ये लोग महू से संबंधित रहे, तो महू आपका इंदौर में आता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। साकेत रामायण कला संग्रहालय ओरछा में है। प्रेमचंद सृजन पीठ जो है उज्जैन में है। और आपका मुक्तिबोध सृजन पीठ सागर में। परंतु तुलसी शोध संस्थान ये आपका चित्रकूट में, भोपाल में नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेदेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया है। तो किसने दिया है, अल बरूनी ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृत विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूरसिंह द बारासिंघा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है। तो यह कला बैतूल की भारतीय आदिवासी समुदाय संबंधित सही है। यह एक अलोह धातु ढुलाई कला है, सही है। यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है, ये नहीं, ये गलत है आपका। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही नहीं है। आगे बात करते हैं, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे। लोकमत के। 29 नंबर क्वेश्चन, धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित रहा है। किस प्राचीन नगर से,
तो ये अवंती से, वर्तमान में कहाँ पे है, मंदसौर जिले में है, तो मंदसौर ये अवंती के क्षेत्र में जो महान जनपद था इसमें आता था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में किस कला से है, तो गोंड भित्ति चित्रकला से है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, 31 देखें, आयुष जिसका किसका संक्षिप्त रूप है, तो आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। इसको इंग्लिश में आप देखें तो आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। तो आप इंग्लिश में देख करके इसका फुल फॉर्म आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई रोग पैदा करता है, कैडमियम प्रदूषण है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है, एफपीओ को। अगला है, अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी पैगन को निम्नलिखित में किसके लिए विकसित किया गया था, तो कीट प्रतिरोध के लिए विकसित किया गया था। एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक सेकंड, इसे जो है आप सीनोवियल जोड़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक होता है, विटामिन के है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है उसे इकोटोन कहते हैं। निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है या हॉट स्पॉट है, तो पश्चिमी घाट है। वायु की गति का मापन किया जाता है किससे, एनीमोमीटर के द्वारा। IIFM भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे, तो सीधो और कान्हू नामक दो भाई थे, ये थे। तो 1855 में यह विद्रोह होता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में, अर्थात महाराष्ट्र के मुंबई में हुई थी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। परंपरा के अनुसार अलवारों नैनारों की संख्या 12 और 63 रही है। अलवार 12 और नैनार 63। अलवार विष्णु भक्त और नैनार शिव भक्त होते थे। तहकीके हिंद किताब के लेखक कौन रहे, अलबरूनी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बुद्ध गुफाएं स्थित नहीं है, तो बलसार में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि से शुभारंभ होता है, 9 अगस्त 1942 को। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, 1336 AD में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी, तिनकठिया पद्धति के नाम से। पोथी पढ़ जग जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यह पंक्तियां किसने लिखी, कबीर ने लिखी हैं। परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई, तो महाराष्ट्र के बॉम्बे में 1849 में, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं, 5। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति का अध्यक्षता कौन करता है, मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण करिए, बताना है कौन से कथन सही है। पहला, मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है, सही है। दूसरा, आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है, तो दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो बी यहाँ पे डी ऑप्शन, दो के दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसीज को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है, के संथानम समिति की सिफारिश पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया, 338 के तहत। 338 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है, राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ पर निर्दिष्ट हैं, द्वितीय अनुसूची। भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची जो है वो वेतन और पेंशन से संबंधित है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया, 1 फरवरी 1994 को, बी ऑप्शन हो जाएगा। संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद संविधान किस अनुच्छेद में, 315 में है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है, अनुच्छेद 222 के तहत। 222 किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, 1949 में किया गया था, 1949 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है, तो बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है, अनुच्छेद 72 से। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे, एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, बी ऑप्शन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदत्त करता है, तो प्रदान करता है अनुच्छेद 61, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 66 एक सेकंड, हाँ 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। भारत का संविधान का 91वां संशोधन प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करने से। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? 1919 का भारत सरकार अधिनियम। किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। 90 ईस्ट रिज निम्नलिखित में कौन से महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? पहला, भारत में पवन ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, सही है। गुजरात में देश की कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लगभग 22% है, ये भी सही है। देश वर्ष 2021 में तमिलनाडु की पवन ऊर्जा क्षमता देश की कुल क्षमता की लगभग 24% थी, सही है। पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, नहीं 8वां स्थान है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही नहीं है। अगला है, एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्र लैंड लॉक नहीं है? तो देखिए, नेपाल, लाओस, भूटान ये लैंड लॉक कंट्री, परंतु थाईलैंड लैंड लॉक कंट्री नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? बिहार में थी। अगला है, दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मिकांग निम्नलिखित में किस देश से नहीं गुजरती? तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस से गुजरती, परंतु बांग्लादेश से नहीं गुजरती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो ऐसे देखेंगे तो केरल है, दूसरे नंबर पर मिजोरम। तो यहाँ पर इन चारों में से मिजोरम हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला है, भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार हैं, सही है। देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड एवं उड़ीसा में, ये कथन आपका सही नहीं है। जबकि सी ऑप्शन, कर्नाटक राज्य में बेल्लारी लौह अयस्क का प्रमुख खनन क्षेत्र है, सही है। मयूरभंज जिले का लौह अयस्क में उड़ीसा में महत्वपूर्ण स्थान है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है? तो गुजरात रहा है। सुंदर वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है? यहाँ पे तटीय या जारीय वन है। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? कुएं और ट्यूबवेल, नलकूप। निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं और उनके स्थानों के युगों में से कौन सा गलत है? सिंचाई परियोजना और जिला। तो देखिए, वाराणसी रायसेन में, कोलार सीहोर में, सुक्ता परंतु बैतूल में नहीं। सुक्ता आपका खंडवा में है, ठीक है। पुनासा भी खंडवा में, तो सी वाला सही नहीं है। मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, नहीं चौथा स्थान है। तीसरा नहीं, चौथा स्थान है, तो ये सही नहीं है। जबलपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट के जमाव है, सही है। यहाँ के जमाव में अभ्रक और सिल्का की मात्रा अधिक है, ये भी सही। छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद लौह अयस्क के भंडार घट गए, ये भी सही। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, इस पर विचार करना। तो देखिए, यहाँ पर पहला, बघेलखंड में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है, सही है। लाल व पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है, नहीं, ये कथन सही नहीं है। तीसरा, मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, सही है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये सही है। तो पहला तीसरा चौथा अर्थात डी ऑप्शन। निम्नलिखित में जिलों में से मैंगनीज के बड़े भंडार किस में हैं? तो बालाघाट में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? पहला, शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में कम हो जाता है, नहीं, ये गलत है। उत्तरी भागों में तापमान अधिक होता है, दक्षिणी भागों में तापमान कम होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही नहीं है। जबकि अन्य जो है सही है। राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है, सही है। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों में तापमान कम रहता है, ये भी सही है। सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बेतवा की है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो कौन सा है ये? तो ये है मंडला। भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्रफल जो है वो सर्वाधिक है परसेंटेज के रूप में? तो श्योपुर। इन चारों में श्योपुर है। ऐसे आप देखेंगे तो सबसे अधिक बालाघाट में 53% और श्योपुर में 52% है। अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदराएं रिफ्ट बनाई हुई हैं? तो नर्मदा नदी ने बनाई है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बुरहानपुर। कौन सा जिला है? बुरहानपुर है। निम्नलिखित में किस जनजाति को आदर के साथ खुरिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? सहरिया जनजाति को। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी? 1000 रुपये प्रतिमाह। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी है। भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है, ठीक है। कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? 3 बार लागू हुआ है। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 1000। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ला थे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नांकित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? तो मुख्यमंत्री द्वारा निर्दिष्ट मंत्री। मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी आपकी सरला ग्रेवाल और दूसरी आनंदीबेन पटेल थी।
तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 100 प्रश्नों के उत्तर देखे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।